हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोग, ऐसा कब तक का चलेगा। कोई हम लोग को कोई तो मसीहा बन के आवे जो एसएमएस को बंद करा देवे। मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और एक स्टोरी की तलाश में मुंबई के ही एक स्लम इलाके गोवंडी में गया हुआ था। ये इलाका देवनार डंपिंग ग्राउंड से बिल्कुल सटा हुआ है। देवनार डंपिंग ग्राउंड एशिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है। मुंबई का लगभग सारा कचरा यहीं पर डंप किया जाता है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने घर का कचरा घर से बाहर ना फेंकें तो क्या होगा? घर में स्मेल आएगी, मक्खियाँ आएंगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने घर के कूड़े को बाहर कूड़ेदान में छोड़ देते हैं और फिर म्युनिसिपैलिटी वाले उसे उठाकर किसी एक जगह डंप कराते हैं। लेकिन इससे कूड़ा तो ख़त्म नहीं होता, बस हाँ, हमें उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन किसी को तो आती होगी। उन लोगों को जो उस डंपिंग ग्राउंड के आसपास रहते हैं। ये है मुंबई के गोवंडी स्लम एरिया का जाकिर नगर, देवनार डंपिंग ग्राउंड के बिल्कुल बगल में। यहाँ लगभग हर घर में कोई ना कोई सांस की बीमारी से जूझ रहा है। यहाँ के लोग अस्थमा, एक्जिमा, टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड के अलावा पास ही मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर है, जहाँ पर अस्पतालों से निकला कूड़ा कचरा जलाया जाता है, जिसका धुआं आसपास के लोग निगलने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो आपने देखा है, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं? मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली लोगों को आपको है ना, मतलब ऐसा स्किन पर ऐसा दाग वगैरह मिल जाएगा, खुजली वगैरह जैसी बीमारी मिल जाएगी आपको। फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके अलावा यहाँ पर लोगों को टीबी या कैंसर जैसे आपको मरीज़ काफ़ी मिल जाएंगे। और ऐसी बीमारियों के लिए ना यहाँ पर सरकारी दवाखाना भी नज़दीक कहीं पर भी नहीं है। लोगों को ऐसी बीमारियों के लिए शताब्दी, राजावाड़ी, साइन ऐसे बड़े बड़े दवाखानों में जाना पड़ता है। और यहाँ पर लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था इतनी ख़राब है कि लोग आखिरी स्टेज तक आने तक दवाखाना जाते भी हैं, और जब वो जाने लगते हैं तब तक वो बीच में ही जान दे चुके होते हैं। ऊपर लेवल पे लोग पैसा खा के बैठ जाते हैं। अब यहाँ तो बीमार तो हम लोग ही, हमारे घर में 2 पेशेंट है टीबी के। क्या करेंगे? कंप्लेंट करें ऊपर जाके, यहाँ पे दवा का प्रॉब्लम, यहाँ से इतनी दूर पे वो हॉस्पिटल है, यहाँ पे नज़दीक में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी ऐसा चल रहा, चलने दो। अभी ऊपर तक का गए, कंप्लेंट करे, चौकी में गए, हर जगह गए, प्रोटेस्ट करने के बावजूद लोग पैसा करने के बाद भी कॉपरेट करते उल्टा वो लोगों को। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोग, ऐसा कब तक का चलेगा। कोई हम लोग को कोई तो मसीहा बन के आवे जो एसएमएस को बंद करा देवे। प्लस तो ये प्लांट को पब्लिक सिटी में रहना ही नहीं चाहिए। प्लांट का सिर्फ 5 साल का रिक्वायरमेंट, आज जो 10 से 15 साल होने आ गया और वो बंद नहीं हो रहा है। बॉडियाँ जलती है वहाँ पे, पार्ट्स जलते हैं, हॉस्पिटल के मेडिकल के सामान जलते हैं। वो पॉल्यूशन ही है, रात में तो इससे ज़्यादा जलते हैं। पूरे काले काले धुएँ यहीं पे आते हैं। हमारी माँ बहनें जो यहाँ पे घर पे रहती सब बीमार आजार रहते, कोई यहाँ पे कोई देखता नहीं है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि 18-19 साल के बच्चों को भी टीबी है। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के से निकलने वाले धुएं की वजह से कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं? उससे एलर्जी थोड़ा हो सकता है, स्किन को एलर्जी हो सकता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा जैसा हो सकता है। अपनालय एनजीओ की एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल है। मतलब ये इलाका इतना प्रदूषित है कि यहाँ पर रहने वाले लोग 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे हिस्से की बदबू इन गरीब और मजबूर लोगों के हिस्से आती है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों का यही हाल है। वो कचरा हर जगह से इकट्ठा करते हैं और किसी एक जगह पर डंप कर देते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जब केमिकल वेस्ट सब्जियों के साथ, प्लास्टिक के साथ मिलता है तो इससे बहुत बदबू फैलती है। साथ ही मीथेन जैसी ख़तरनाक गैसें भी निकलती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। इसमें जो गीला कचरा मिला हुआ होता है वो सड़कर धीरे धीरे रिस कर नीचे पहले ज़मीन में मिलता है, ज़मीन को प्रदूषित करता है, उसके बाद वहाँ से रिस कर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और ग्राउंड वाटर में मिलने से नुकसान ये होता है कि जो लोग उस पानी को पीते हैं वो बीमार तो होते ही हैं। अगर उस पानी से सब्ज़ी उगाई जाए, उस सब्ज़ी उगाने में उस पानी का इस्तेमाल किया जाए तो सब्ज़ी भी प्रदूषित होती है, जो हमारे आपके घरों में आती है। मतलब कि हमने जो कचरा फेंक दिया वो किसी न किसी तरीके से हम तक ज़रूर पहुंचता है, हम पर प्रभाव ज़रूर डालता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन के रूप में, चाहे वो सब्जियों के माध्यम से या किसी और तरह से। कहने का मतलब है कि अभी जिस तरह से कचरे का निपटारा हमारे देश में किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन क्या इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है।
आपने गीला कचरा और सूखा कचरा के बारे में सुना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करने वाले लोगों ने कचरे को 4 तरीके से सेग्रीगेट करने का सुझाव दिया है। नंबर 1, गीला कचरा यानी कि सब्जियां, फल, बचा हुआ खाना इत्यादि। दूसरा है सूखा कचरा यानी कि प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, कागज़, कैन वगैरह। तीसरा है टॉक्सिक वेस्ट यानी कि दवाइयाँ, बैटरी, बल्ब, सुई, पेंट, शू पॉलिश वगैरह। चौथा है सैनिटरी वेस्ट यानी कि बच्चों के डायपर, सैनिटरी नैपकिन, मरहम पट्टी वगैरह। इन सब को अलग करने से रिसाइकलिंग करने में बहुत आसानी होती है। जैसे प्लास्टिक के कचरे को पिघलाकर कुछ और बना दिया जाता है, एल्युमिनियम को पिघलाकर कुछ और बना दिया जाता है, लोहे को पिघलाकर कुछ और बना दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर बची हुई सब्ज़ी है, घर का खाना है, फल है, उनके सड़ने के बाद उससे जैविक खाद बनाई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल गमलों में करके लोग पेड़, छोटे छोटे पौधे उगा सकते हैं। गीले कचरे से कई लोग मीथेन गैस भी बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल कुकिंग गैस के रूप में किया जा सकता है और यहाँ तक कि बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। मोटे तौर पर अगर देखें तो 75% कचरे को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसका मतलब कि कचरे के पहाड़ों को 75% तक कम किया जा सकता है। सिर्फ 25% कचरा ऐसा होता है जिसकी रिसाइकलिंग थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उस पर भी रिसर्च चल रही है। तो अगर हम कचरे को अलग करके रखें और हमारी सरकार चाहे तो कचरे के पहाड़ों से छुटकारा मिल सकता है। इसके और भी कई फायदे होंगे, जैसे पोल्यूशन कम होगा, ग्राउंड वाटर साफ होगा, लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी। और कमाल की बात तो ये है कि जो कंपनियां आपसे आपका कचरा रिसाइकिल के लिए ले जाएंगी वो आपको पैसे भी देंगी। सोचिए कितनी आसान बात है, कितना आसान है वेस्ट को मैनेज करना, लेकिन हमारे नेताओं को, मंत्रियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि हमको और आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पता चले। इस पर सोशल मीडिया पर आप लिखिए, अपने नेताओं को, अपने आपके जो इलाके से जो भी MLA हैं या MP हैं उनको ट्विटर पर टैग कीजिए, उनसे सवाल पूछिए इसके बारे में। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो मंत्रियों को, नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रदूषण में रहें, आप बीमार हो जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और भी कई सारे कंटेंट एनवायरनमेंट से जुड़े हुए आप तक लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।